जी, जी, आ रही है आपकी आवाज़। शुक्रिया। आइए हम पाकरू के इस मसा में खुदा के हजूर बड़ी फरोतनी के साथ झुक जाएं, अपने अपने लिए खुदावंद का जिंदा मुकद्दस कलाम मांगे और खुदा की बंदी के लिए कि खुदावंद अपने कलाम की बिशारत के लिए बड़ी कसरत के साथ अपनी खादमा को इस्तेमाल करे। आइए हम दुआ मांगे। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज बहरबर के खालिक और मालिक, यीशु मसीह में हमारे जिंदा मुकद्दस आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद हम तेरे लोग होने के नाते, तेरी चरागाह की भेड़े होने के नाते, तेरे बच्चे होने के नाते खुदावंद तेरी हजूरी में आ सकते हैं, तेरी इबादत, तेरी प्रस्तश कर सकते और तेरे नाम को मुबारक कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही मुबारक है। तू बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह, खुदावंदों का खुदावंद। तू रब्बुल अफ़वाज है। तू खुदावंद अपने लोगों की हमदो सना पर तख्त नशीन है। आए खुदावंद, जितनी इबादत, जितनी प्रस्तश हमदो सना तेरे हजूर की गई, खुदावंद ये सब तेरे हजूर बखूर की मानद मकबूल और मंजूर ठहरे। खुदावंद तू अपने बच्चों को, जितनों ने खुदावंद आज की प्रस्तश में हिस्सा लिया, खुदावंद तू कसरत के साथ अपनी बरक़ात से माला माल कर। खुदावंद तू अपने बच्चों को खुदावंद बड़ी कसरत के साथ खुदावंद उनको बरकत दे और खुदावंद उनके घरानों के साथ हो। खुदावंद तू उन्हें और भी ज़्यादा अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल कर और खुदावंद तेरे बच्चों की ज़िंदगी में किसी चीज़, किसी नेमत की कमी ना रहे। खुदावंद इस वक्त जबकि हम इबादत के दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं कि खुदावंद तू हमसे हम कलाम हो और हम खुदावंद तेरे कलाम की बरकत से मामूर हों। खुदावंद तू हमसे बोल। खुदावंद अपनी मर्जी को हम पर अयां कर, अपना कलाम आसमान से नाजल फरमा और हम पर ये जाहिर कर के खुदावंद तू हमसे क्या चाहता है और खुदावंद तू अपनी बंदी के साथ हो। खुदावंद तो अपनी बंदी के वसीला से खुदावंद अपनी मर्जी को हम पर जाहिर कर और खुदावंद अपने कलाम के भेद और मुकाशफात बड़ी कसरत के साथ बख्श दे। तेरे कलाम के वसीला से आज हमारी जिंदगियां मामूर हो जाएं, तेरा पाक रूह जुम्बिश करता रहे और खुदावंद जब तक तेरी बंदी बोलती रहे, खुदावंद तेरा आसमान खुदावंद बरक़ात को बारिश की मानद नाज़िल करता रहे। आए खुदावंद तेरे हजूर, तेरे पाक रूह की हजूरी खुदावंद जुम्बिश करती रहे। हमारे दिल, हमारे ख्याल, हमारी सोचें, हमारे जहन तेरे कलाम की तरफ लगे रहें और अबलीस खुदावंद उस बीज को जो आज बोया जाने का है खुदावंद चुनने वाला ना हो, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम हमारे दिलों में गहरी जमीन में जड़ पकड़े, खुदावंद उसकी आबियारी हो और खुदावंद तेरे कलाम हमारी जिंदगी में इतना कदावर हो कि खुदावंद बहुत ज्यादा फल लाए और खुदावंद हम तुझ में बढ़ते और कुव्वत पाते चले जाए। हमारी तमाम इंसानी कमजोरियों को खुदावंद तू जानता है और खुदावंद तू हमारी कमजोरियों का मुदावा भी जानता है। खुदावंद तू इलाज जानता है और खुदावंद तू हमारी कमजोरियों को अपनी शाजोरी में बदल सकता है। खुदावंद अपनी बेटी को खुदावंद तू अकाबों की मानद जोर देकर बड़ी कुदरत के साथ, बड़े जलाल के साथ खुदावंद तू इस्तेमाल कर और खुदावंद अपनी बंदी को भरे बादल की मानद खुदावंद तू इस्तेमाल कर, ताकि तेरे कलाम की बरक़ात से आज बहुत सी जिंदगियां तब्दील हों, बहुत सारी जिंदगियां तुझे कबूल करें और खुदावंद तेरी जलाली बादशाहत के लिए तैयार करे, क्योंकि खुदावंद वक्त नज़दीक है। खुदावंद दुनिया के तेजी से बदलते हुए हालात
खुदावंद हमें नरसिंगे की आवाज़ के साथ बताते हैं कि तेरे आने में और दुनिया का आखिर होने में ज़्यादा देर बाकी नहीं। खुदावंद तो हम सबको अपनी जलाली आमद के लिए तैयार। खुदावंद अपने कलाम की रोटी से शेर कर, खुदावंद हम ताकत और कुव्वत पाते हुए इस आखिरी ज़माने में अबलीस के खिलाफ, खुदावंद जो तेरा दुश्मन है, खुदावंद तेगज़न हो और तेरे कलाम की तलवार से खुदावंद अबलीस की सारी कुव्वतों को खुदावंद नेस्त कर सके। और वो रूहें खुदावंद जो खुदावंद आग में तड़पती हैं, उन्हें झपट कर खुदावंद आग में से निकाल ले ताकि ज़िंदगी पाएँ और खुदावंद तेरे साथ हमेशा तक खुदावंद रह सके। आए खुदावंद तो इस वक्त आ, खुदावंद अपनी बंदी की ज़ुबान बन, खुदावंद तो उसका मुंह बन, अपना कलाम अपनी बंदी के मुंह में डाल और खुदावंद तो हमारे लिए बड़ी कसरत के साथ बहुत सारी जिंदगियां तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत से मामूर हो जाए। ये सब कुछ यीशु मसीह के प्यारे कदूस जलाली नाम के वसीला से मांगता हूँ, सुन और रहीमों के बख्श दे, आमीन। थैंक यू सर। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे इस ब्लेसफुल दुआ के लिए। खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। सो आइए हम बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ खुदा के कलाम को हम सब अपने माइक को अनम्यूट करके तालियों के साथ खुदा के कलाम को वेलकम कहते हैं और खुदा की खादमा को आने की दावत देते हैं। सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु को मिले। हम सबसे पहले बाप, बेटा और रूह कुदस को वेलकम कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदा बेटे और बेटियों की खिदमत में, तमाम पासमानों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और मैं इस वॉइस ऑफ टीम के लिए, खुदावंद के इस रूहानी ख़ानदान के लिए शुक्रगुजार हूँ और सबसे बढ़कर इस आईडी के सूरमा के लिए जो अपने बेटे बेटियों को इस्तेमाल करवाने के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए हर वक्त उनको इस शरीयत की किताब को उनके मुंह से हमेशा अदा करने के लिए, इसके हुक्मों को पर अमल करने के लिए हमेशा हम सबको तैयार करवाते हैं। खुदावंद उनको बरकत दे और आप सबको भी बरकत दे जो कि आप सब खुदावंद के कलाम से प्यार करते हैं और उसकी आवाज़ को सुनने के लिए हर वक्त बेचैन रहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, मैं तमाम प्रस्तारों की बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ी खूबसूरत उन्होंने प्रस्तश की है और खुदावंद के सूरमा के लिए जिन्होंने मेरे लिए दुआ की है, मैं उनकी दुआ के साथ मुत्फिक हूँ और उनका मैं शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद उनको बरकत दे। सो आए मेरे अजीज़ों, हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब पहाड़ी वास को सीख रहे हैं और क्रिसमस पे और नए साल पे हमने नए साल का पैगाम सीखा और क्रिसमस पे भी सीखा। और सो आए, जबकि हम पहाड़ी वास को शुरू किए हुए हैं, तो आए मेरे साथ निकाले, कोई भी मेरा बहन भाई अपने हाथों में अपने अपने हथियारों को लिया करे, कापी पेंसिल को लिया करे, लिख लिया करें। कभी किसी वक्त भी खुदावंद जो है वो अपने लोगों से काम लेना जानता है और वो लेता है, और जब उसने लेना होता है तो चाहे आप कुछ भी अपने आप को पीछे करेंगे ना, तो वो काम लेना जानता है। आमीन। सो आए मेरे साथ निकाले मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 17 से लेकर 20 आयत तक। आज हम 4 आयात पर जो है खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद आज हम सब के लिए क्या पैगाम हम सबको देना चाहते हैं। सो अगर तो किसी ने निकाला है तो वो पढ़ सकता है, अगर किसी ने नहीं निकाला तो फिर मैं पढ़ती। जी वेलकम। जी सिस्टर, मैं पढ़ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, सबको परमिशन है। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। खुदावंद की हुजूरी में ये ना समझो कि मैं तुरायत या नबियों की किताबों को मसनूख करने आया हूँ।
मसनूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़े और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की बाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। आमीन। आमीन। थैंक यू भाई इस खूबसूरत रीडिंग के लिए जो आपने मेरी मदद की है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आसमान के दरीचे खोलकर खुदावंद आपकी जरूरतों को पूरा करे। आमीन। आए मेरे सीसो, आज हम इन आयतों पर गौर करेंगे कि आज खुदावंद जो है इन आयतों में हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। यहां पर लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। मनसूख का मतलब होता है किसी हुक्म को तोड़ना, उसको रद्द कर देना, उस पर अमल ना करना। तो यहां पर लिखा है तौरेत या नबियों। अब तौरेत जो है वो कौन सी किताबें हैं? ये मूसा की 5 किताबें हैं और ये है पैदाइश, खुरूज, एबार, गिनती, इस्तिशना। ये 5 जो हैं ये मूसा की किताबें हैं और इसका राइटर और मुसन्नफ भी जो है वो मूसा ही है। सो अगर हम पैदाइश में देखें तो वहां पर हम जानते हैं कि खुदावंद ने जो कायनात को तहलीक किया था वहां पर सारा जिक्र है। और फिर उसके बाद जो है बनी आदम को कैसे बनाया, आदम और हवा को, फिर उनकी देखभाल के लिए बाकी अदन में उनको रखा गया था। और फिर वहीं से नाफरमानी का, गुनाह का जो था आगाज हुआ था। फिर वहीं पैदाइश में हम पढ़ते हैं नूह के बारे में कि उसने किस तरह मनादी की और बनी नो को बचाने के लिए, लेकिन क्या हुआ था, सिर्फ उसका खानदान जो था वो बचा था और बाकी जो थी पूरी दुनिया पानी से तबाह हो गई थी। और फिर हम पढ़ते हैं इब्राहिम का, इसहाक का, यकूब का, यूसुफ की नस्ल के बारे में हम सब पढ़ते हैं। फिर हम खरूज में आते हैं तो वहां पर जो है मूसा के दौर का जिक्र शुरू हो जाता है। वहां पर बनी इसराइल को कैसे मिस्र से उसने निकाला और मुल्क के सरजमीन कनान में दाखिल होने की तैयारी के मुतालिक जो है वहां पर है 1 बाब से 19 आयत तक। फिर कोई सीना से पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिए थे। और मेरे अजीजों, हुक्म वही देता है जिसके पास इख्तियार होता है और हमारे खुदावंद के पास जो है सारा इख्तियार था। और उसने किसको दिया था? उसने अपने बंदा मूसा को ये इख्तियार दिया थे 10 अहकाम जो कोई सीना पर उसको वहां पर बुलाकर उसको दिए गए थे। और फिर हम देखते हैं कि गिनती में भी कोई सीना का पर जो है क्याम है तकरीबन 38 साल का, उसमें जो है जिक्र पाया जाता है। फिर गिनती में भी हम देखते हैं उसके पहले अबवाब से लेकर 22 और इस्तिशना में भी कनान में दाखिल होने से पेशतर तकरीबन 1 साल का जितना भी दौर था वहां पर जो है वो पाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इस्तिशना जो है वो इसमें जो है शरीयत को दोबारा से रिपीट किया गया है। और फिर एबार को ये अब्रानियों को जो है ये भी जो है लावियों की किताब है और एक बार भी जो है वो लावियों की किताब है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग इसको लिख लिया करें ताकि आपके भी नॉलेज में हो। सो खुदावंद आपको बरकत दे। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आज हम सीखेंगे कि क्या खुदावंद ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो इन तौरेत की किताबों को मंसूख करे। अगर वो इसको मंसूख कर देता है तो मेरा ख्याल है वो उसकी कुर्बानी को भी जो था वो मंसूख कर देता। लेकिन वो मंसूख करने नहीं बल्कि जो बागे अदन में आदम और हवा से जो गलती हुई थी और वहां पर ही उसने उस वक्त जो था एक जानवर के
चमड़े से उनके बदन को, जिस्मानी बदन को तो ढांप दिया था, लेकिन जो वादा वहां पर किया गया था गुनाहों से उनको पाक करने के लिए, वो जो था वो कभी भी रद्द नहीं कर सकता। क्योंकि देखते हैं कि जितने भी अंबिया आए, जितने भी नबी आए, उन्होंने क्या किया, बहुत मुनादियां की, लेकिन क्या कर सके, कोई बचा सका? हर किस नहीं बचा सका। सो जो खुदावंत का वादा था वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह उसने पूरा किया है। यहां पर आज हम देखेंगे कि यहां पर लिखा है कि नुक्ता और शोशा। यहां पर हम पढ़ेंगे कि वो कहता है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन इनमें से एक नुक्ता या शोशा तो रेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। आए मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे ये नुक्ता या एक शोशा क्या है। अगर आप लोग सब उर्दू से बाखूबी वाकिफ हैं, और ये जो लफ्ज है नुक्ता या शोशा, ये जेर जबर, और ये जो हम अगर सीन है तो उसके ऊपर आपने, जो खाली सीन है उसके तो ऊपर आपने वो डॉट नहीं डाले तो वो सीन है। अगर आपने उसको शीन लिखा है तो उसके ऊपर आपने डॉट नहीं डाले तो क्या आप उसको कोई नाम दे सकते हैं? नाम दे सकते हैं, वो आपकी पहचान में आ सकता है। क्या आप उसकी अदायगी कर सकते हैं? हर किस नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप उस पर जब 3 डॉट डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? शीन बन जाता है। तो फिर इसी तरह जो है इस उस, तो अगर आप जो है उसके नीचे जब इस लिखेंगे तो अलिफ के नीचे जब जे डालेंगे तो वो बनेगा इस, और जब आप उस लिखेंगे तो अलिफ के ऊपर जब तक आप पेश नहीं डालेंगे आप उनको, वो लफ्ज से जो आप बोलना चाह रहे हैं, आप कभी भी उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक तरह से पढ़ नहीं सकेंगे। उनको भी खुदावंद ने कहा है कि ये छोटा सा एक डॉट भी और ये जेर जबर भी जो नुक्ता और शोशा है, ये भी क्या है, हरगिज ना टलेगा। और मैं क्या करने आया हूं, इन किताबों को मंसूख नहीं करने बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। और सब कुछ जब तक पूरा ना हो जाए, क्या ना होगा, कोई इन छोटों में से छोटे हुक्मों को भी नहीं तोड़ेगा और आदमियों को सिखाएगा। अगर आप यही बात पढ़ें लूका 16 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है, लेकिन आसमान और जमीन का टल जाना शरीयत के एक नुक्ते के मिट जाने से आसान है। आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन जो खुदावंद के मुंह से अल्फाज निकले हैं वो कभी भी टल नहीं सकते। यही आप मुकाशफा और उसका 22 बाप और उसकी 9 आयत में भी पढ़ें तो वहां पर भी बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। तो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूं कि अगर हम कहते हैं कि खुदावंद के जो मुंह से निकले हुए हर अल्फाज जो हैं वो कभी भी टाल नहीं सकते, तो मेरे अजीजों हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर खुदावंद एक डॉट की, एक नुक्ते की, एक जेर जबर की पहचान करवा रहे हैं आप लोगों को कि वो लफ्ज अगर कंप्लीट नहीं हो सकता, तो खुदावंद आप लोगों को भी ये बता रहे हैं कि जब आप मां के पेट में थे, बेतरतीब मादा के साथ थे, तो खुदावंद ने आपको अपनी शक्लो शबीह पर बनाया था, तो फिर आपकी भी सूरत कंप्लीट हुई थी। और इसी तरह जेर जबर को भी देखा जाए तो एक छोटी सी मामूली सी बात है। तो खुदावंद ने कहा कि अगर आप छोटे से छोटे हुक्मों पर भी अमल नहीं करोगे तो क्या नहीं होगा, खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगे। आप मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम में मुकाशवा और उसका 22 बाप और उसके 18 और उसकी 19 आयत में लिखा है, मैं हर एक आदमी को के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता है कि अगर कोई आदमी उनमें से कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा इस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में जिनका इस किताब में जिक्र है इसका हिस्सा निकाल डालेगा।
और ये भी एक हुक्म है। इसी तरह आदम और हवा को भी हुक्म दिया था और उन्होंने भी हुक्म की नाफरमानी की और वो उस वक्त जो थे बागे अदन से, जन्नत से जो थे वो बाहर निकाले गए थे। और यहाँ पर भी जो इस नबूवत की किताब में से कोई भी इंसान अगर उसमें बढ़ाता है या उसमें से कम करता है तो मेरे अजीजों उस पर भी क्या आएंगी, ये तमाम आफतें जो हैं उस पर भी नासिल होंगी। सो हमें क्या करना है, हम छोटे से छोटे हुक्मों को भी अगर अपनी जिंदगियों में पूरा करते हैं तो तभी हम खुदावंद की बादशाहत में जाने के काबिल हैं। क्योंकि मैंने पीछे आप लोगों को बताया था मत्ती 5 बाब पर, उससे स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये जो पहाड़ी वास है इसमें 10 अहकाम पाए जाते हैं। इन 10 अहकामों के ऊपर हमें अमल करना है। और रोमियो 13 बाब और उसकी 1 से 5 आयत में भी खुदावंद ने हमें इस जमीनी जिंदगी में भी, जमीनी सफर में भी रहते हुए में हमें खुदावंद ने कहा है कि इस मौजूदा दौर में हमें हुकूमत वालों के भी ताबिया रहना है ताकि तुम्हें इस दुनिया में भी किसी तरह की परेशानी ना हो, दुख ना हो। हमें क्या करना है, उनके ताबिया होकर उनके हुक्मों के मुताबिक हमें चलना है। तो खुदावंद हमें यहां पर तकलीफ में नहीं देखना चाहता, तो इसलिए वो चाहता है कि अगर तुम हुकूमत वालों के ताबिया रहकर अमल करोगे तुम आसमान की बादशाहत में भी जाने के क्या हो जाओगे, लायक हो जाओगे। क्योंकि यीशु मसीह ने, जब खुदावंद ने जब अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा था तो उन्होंने भी क्या किया था, अपने जमीनी सफर को खुदावंद अपने बाप के हुक्मों के मुताबिक जो था अमल करके उसको पूरा किया था। और आज हमें भी खुदावंद क्या कह रहा है कि इन छोटे से छोटे हुक्मों पर क्या करना है, हमें अमल करना है। और अगर इनमें से किसी को भी हम तोड़ेंगे तो आसमान की बादशाही में सबसे छोटे कहलाएंगे, लेकिन जो अमल करेगा वो क्या करेगा, उनकी तालीम देगा और वो आसमान की बादशाहत में सबसे छोटा होगा। अब हम जानते हैं कि मेरे अजीजों, सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें से कि हम इन हुक्मों पर जब अमल करेंगे तो वो किस तरह जो है इन हुक्मों पर जो है अमल करने के लिए हमें क्या करना है, हम कैसे मसीह तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें जो शरीयत है वो हम देखेंगे गलतियों और उसका 3 बाब और उसकी 24 आयत में लिखा है कि बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी ताकि हम ईमान के सबब से रासबास ठहरे। अब जब हम शरीयत के पीछे सब पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि किस तरह मूसा की जिंदगी में उसके अमल के वसीला से, अगर गिनती में पढ़े तो वहां पर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी हुई है कि मूसा जैसा मेरा कोई भी ऐसा दोस्त किसी में भी खानदान में मैंने नहीं देखा जो उस जैसा रहनुमा हो, जो कि मेरी हर बात को क्या करता हो, मानता हो। और वो ही मूसा जो था वो मुल्के मिस्र से निकालने वाला था। लेकिन मेरे अजीजों, जब रास्ते में बनी इस्राइल ने पानी मांगा था तो खुदावंद ने उसको ये हुक्म दिया था कि क्या करना, नीचे जा और बनी इस्राइल पानी के लिए तुम्हें परेशान कर रही है तो तू क्या कर, उस चट्टान पे जा और उस चट्टान से उनके लिए पानी को मुहैया कर। और उसने वहां पर आया जब, तो उसने क्या कहा, उसने वो आसा लेकर उसके ऊपर 2 दफा मारा और उसने बनी इस्राइल को कहा कि आओ तुम्हारे लिए पानी आ गया है। वहां पर आकर मूसा ने क्या किया था, अपने आप को प्रेजेंट किया था और उसकी वजह से जो था मूसा वो मुल्क कनान में जा नहीं सका था। तो मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। और यहां पर भी हमने पढ़ा है कि जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, इसमें से कम करता है, तो वो क्या करता है, उस पर ये सारी आफतें आती हैं। मेरे अजीजों, हालांकि मूसा के सारे दौर को देखा जाए तो किस वफादारी के साथ वो बनी इस्राइल को निकाल रहा था, लेकिन फिर भी खुदावंद जो है रहीम खुदा है, उसने उसको उसी कोई सीना पर पहाड़ पर दिखा दिया था, लेकिन कहा था कि तू उस मुल्क में दाखिल होने नहीं पाएगा। आज मैं और आप इस जमीनी जिंदगी में, इस जमीनी सफर में हैं, तो अगर हम भी अगर खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मेरा ख्याल है हम में से भी कोई जो है
वो उस बादशाहत में जाने के लायक नहीं है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम खुदा की बादशाहत में कैसे जा सकते हैं, और अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बचपन ही से इन हुक्मों पर अमल करते आ रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है खुदावंद क्या कहते हैं कि कौन इंसान है जो कि इन हुक्मों पर अमल कर रहा है और कौन है जो खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकता है। आए आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, लूका की अंजील और उसका 18 बाब निकालें आप लोग मेरे साथ, और उसकी 20वीं आयत हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील और उसका 18 बाब और उसकी 20वीं आयत। मैं 18 से पढ़ूंगी। फिर किसी सरदार ने उससे यह सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनो। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है, ज़ना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। उसने कहा कि मैंने लड़पन ही से इन सब पर अमल किया। यीशु ने इसे सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ क्योंकि बड़ा मालदार था। यीशु ने देखकर कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, फिर कौन दाखिल हो सकता है? उसने कहा, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो ली हैं। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही के लिए छोड़ दिया हो, इस जमाना में कई ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा है, अभी हम यही पढ़ रहे थे, पीछे हमने पढ़ा था कि छोटे से छोटे हुक्मों पर भी जब हम अमल करेंगे, जिस तरह मसीह यीशु ने अपने बाप के एक एक हुक्म पर अमल किया और वो अपने बाप की आज भी दाहिनी तरफ बैठे हमारी क्या कर रहे हैं? शिफायत कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हम भी इस दुनिया में रहते हुए इन तमाम हुक्मों पर क्या करते हैं? अमल करते हैं, तो मेरे अजीजों हम उस बादशाह के वारिस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लोग आज भी इस दुनिया में हैं, जैसे इसने कहा, ऐ नेक उस्ताद मैं क्या करूं? आजकल भी लोग क्या करते हैं? खादमों के पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो इन हुक्मों पर अमल कर रहा हूं। लेकिन जहां पर अगर देखें, अगर वो मालदार हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने अपने जब आपकी सैलरी आती है उसमें आप खुदा का हदिया कितना निकालते हैं, या आप कितना वक्त अपने खुदा को देते हैं, या कितने आपके बच्चे इस वक्त को जो खुदा का वक्त बनता है उसको देते हैं। तो मेरे अजीजों, जो तो होते हैं ना खुदावन से वाकया ही प्यार करने वाले, वो तो क्या करते हैं? इस बात को अपने दिल में सोचते हैं, क्योंकि खुदावन का कलाम जो है एक आईने की मानत है, और खुदा जो है उन पर अपने उन अहकाम को जो है वासिया कर देता है कि वाकया ही मेरी बेटी मेरे बेटे तुझ में इस बात की कमी है जिसकी वजह से तू जो है उस बादशाहत में मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। लेकिन जो यहां पर देखें, जिस तरह इस आदमी ने कहा कि मैं उन पर क्या कर रहा हूं? अमल कर रहा हूं। जिन्होंने अमल नहीं करना होता वो हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं मैं इन पर अमल करता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम अपने आप को जितना आजिज कर लेंगे और जितना ही खुदावंद के आगे अपने आप को सिलेंडर करके कहेंगे कि खुदावंद मैं अभी भी तुझ में बढ़ना चाहती हूं, मैं घटूं आप बढ़ें, मेरी जिंदगी में अगर भी किसी हुक्म की नाफरमानी है तो मेरी जिंदगी में से वो तमाम ऐसी बातों को नेस्त करें, मेरे दिल में से, मेरी जिंदगी में से, मेरे जहनों में से
जो कि मुझे तेरे पास आने में रोकती हैं, जो कि मुझे उस बादशाहत के लिए रोकती हैं, क्योंकि वो तो हमें सारे रास्ते बता रहा है कि इस दुनिया में रहते हुए तुम्हें इस तरह अपने आप को बनाना है। तो मेरे अजीजों, जिसने अपने बेटे ही की परवाह नहीं की, तो क्या, क्योंकि मसीही जो है वो ही उस शरीयत तक पहुंचाने का क्या बना है, उस्ताद बना है, और वो ही कह रहा है कि इन हुक्मों पर अमल करो। और मेरे अजीजों, जब हम हुक्मों पर अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह यीशु मसीह जब 12 साल के थे तो हैकल में उसकी माँ और बाप उसको ढूंढते ढूंढते आए थे, तो उन्होंने कहा है, बेटा तूने क्या किया, मैं और तेरा बाप तुझे कुटते कुटते तुझे ढूंढ रहे हैं। तो उसने कहा, मेरे माँ बाप और बहन भाई वो हैं जो मेरे बाप की तालीम को सुनते हैं। और अगर यहां पर भी जिस आदमी ने आकर बहस की है, तो मेरे अजीजों, खुदा ने उसको क्या कहा है कि कोई नहीं है जिसने आज तक मेरी खातिर अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को छोड़ा है। मेरे अजीजों, हम खुदावंत का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है कि मेरे अजीजों, खुदावंत जो है हमारी बेहतरी का, भलाई का खुदा है। वो दूर तक हमारी सोच और फिक्र करता है। इसलिए वो हमें क्या कहता है कि इस जमाने में तुम लोगों को वो चीजों से नहीं बरकत मिली जो तुम चाहते हो, तो आने वाले उस जहां में उससे दुगना दुगना तुम लोग को मिलेगा। लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूंगी कि जो तो खुदा का बेटी और बेटा है, साधक है, वो ना तो इस दुनिया में किसी का मुताज है और ना ही उस दौर में तो वो फिर बादशाहों का बादशाह हमारे साथ होगा। उसमें हम कैसे जो है गरीब रह सकते हैं। उस वक्त तो हम अपने बाप के पास होंगे, सोने की सड़कें होंगी, ना हमारी जिंदगी में रात होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम भी आज अपने वो ऐसे बहन भाई हैं जो कि खुदावन से दूर हैं, तो हम उनके पास ये कलाम को लेकर जाएं, ताकि वो क्या करें, इन हुक्मों पर क्या करें, अमल करें। बेशक वक्ती तौर पर अगर हम कहें ना किसी को कि तू सनाकार है, तू तो चोर है, तो मेरा ख्याल है वो क्या करेगा, हमें मारने को दौड़ेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं, जैसे आगे लिखा है कि फकीयों और फरीसियों की तरह। ठीक है, तो वहां पर देखें कि खुदावन के पास फकी भी आए थे, फरीसी भी आए थे। तो वहां पर देखें मत्ती 11 बाब उसकी 19 आयत में, तो वो कहता है, इब्ने आदम के बारे में कहता है कि वो खाता पीता आया है, और वो किन के साथ बैठता है, शराबियों के साथ बैठता है, मसूल लेने वालों के पास बैठता है। लेकिन वहां पर लिखा है कि मगर हिकमत कामों से जाहिर होती है। तो वहां पर जो है इतनी खूबसूरत यीशु मसीह ने बात कही है, तो वो हिकमत उसके पास थी। और उसने जब हम जैसे निकम्मों को, बेवजूदों को अपने लिए चुना है, तो हमें भी उसने, आप लोग पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 6 7वीं आयत में देखे, तो वहां पर लिखा है, बेवजूदों को, निकम्मों को, इस जमानों के रद्द करियों को उसने जब चुन लिया, तो उसने क्या कर दिया है, हमें अपनी अक्ल से ब्लेस कर दिया है। और जब हमें अपनी हिकमत से, अक्ल से ब्लेस कर दिया है, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे ये सवाल करते हैं। कोई कहता, वहां पर यीशु के पास आए, यूना के बारे में बता, वो निशान तलब करते थे। तो वहां पर भी यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात उनको बताई कि जिस तरह वो 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी रात और दिन जमीन के अंदर रहा। वहां पर उसने अपने जिस्मानी जिस्म को क्या किया था, जो हमारे गुनाहों से लदा हुआ था, लानतों से लदा हुआ था, वो उस जमीन में दब गई। और वो जब बाहर निकला उस मौत और गुनाह और कब्र पर फतह पाकर, तो वो कौन सी बदन में निकला, रूहानी बदन में। फिर जब वो मार्था उसके पास आई, तो उसने कहा, तो अभी मुझे ना छू, मुझे अपने बाप के हजूर हाजिर होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हम भी, जब निकोदेमुस ने कहा कि हमें खुदावन की बादशाही में कैसे दाखिल हो सकते हैं, तो यीशु ने कहा, ये पानी और रूह के बगैर नहीं हो सकता। तो फिर वहां पर उसने कहा कि हमें पानी से कौन सी चीज रोकती है। तो मेरे अजीजों, हमें भी क्या करना है,
हमें भी अपनी जिंदगियों में जो जिस्मानी जिंदगी है उसको खत्म करना है। और जब हमारी जिंदगियों में ये जिस्मानी जिंदगी खत्म होगी तो तभी हम उस बादशाहत के वारिस बनेंगे। सो मेरे अजीजों, अगर हम इन तमाम हुक्मों पर अमल करते हैं, लेकिन अगर हम इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ जिस्मानी दौलत को ही अपने गले लगाकर खुदावंद को रद्द कर रहे हैं, तो फिर हम जो है इस जमाने में भी उस बादशाहत के वारिस नहीं है और उस दौर में भी। क्योंकि जब उस मालदार ने बहुत सारा माल जमा किया था तो उससे कहा गया था अगर आज ही तेरी जान तुझसे तलब की जाएगी, तो क्या उसको वो दौलत मिली? नहीं। लेकिन वो लाजर कहां गया था? उसने इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को जो था खुदावंत के हुक्मों से पीछे नहीं हटाया, बल्कि खुदावंत के हुक्मों पर उसने अमल किया, चाहे उसे जमीन से उठाकर जो थे वो रोटी खानी पड़ी थी। लेकिन आज अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें तो कभी भी किसी ईमानदार की जिंदगी में ऐसे दिन नहीं आए कि उनको ऐसे दिन का जो है सामना करना पड़े, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो रहम दिल खुदा है। तो अगर हम उस रहम दिल खुदा के सारे हुक्मों पर अमल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम उस बादशाहत में वारिस बनेंगे। सो खुदावन हम सबको तौफीक दे कि जिस तरह हमने खुदावंत के कलाम में से पढ़ा है कि उन छोटे से छोटे हुक्मों पर भी हम अमल करेंगे और फकीर और फरीसियों की तरह जिंदगी को बसर नहीं करेंगे, तो हम किस के लायक होंगे? आसमान की बादशाही के लायक होंगे। अगर हम खुदावंत को उस फकीर और फरीसी की तरह, मसूल लेने वाले की तरह अपने आप को नहीं बनाएंगे, जिस तरह उसने कहा मैं रोसे भी रखता हूं, दायकी भी देता हूं, तो दूसरे ने क्या कहा था? उसने अपनी छाती पीट पीट करके कहा कि मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरी तरफ अपनी नजर ही कर सकूं। अगर आज हम अपने आप को बाइबल के मुताबिक नहीं झांकते, ना ढालते हैं, तो मेरा ख्याल है हम अपने आप ही को कहते हैं कि हम खुदा के कद के अंदाजे तक पहुंच गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम उसके कद के अंदाजे तक तो नहीं पहुंचे, बल्कि खुदा को रद्द करने के काबिल पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने अपने आप को खुदा बना लिया है। और जब हम अपने आप को खुदा बना लेते हैं तो हम खुदा के कद के अंदाजे तक नहीं पहुंचते, बल्कि हम खुदा को आज भी एलानिया जलील करते हैं। सो खुदावन हम सबको अपनी अकल दे, अपनी दनाई दे कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम इस दुनिया जैसे ना बने, बल्कि जिस तरह खुदावन ने इस दुनिया को अपना नहीं बनाया, बल्कि इस दुनिया के लोगों को बचाने का सबब बना, और इस दुनिया के लोगों के लिए बचाने के लिए ही उसने अपने बेटे को भेजा, जो कि हम सबको उसकी कुर्बानी के वसीला से हमें पाक और साफ किया। आज जब हम उसके वसीला से पाक और साफ हो गए हैं, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं है कि हम इस जमीनी सफर पर अब दोबारा से उसको एलानिया जलील ना करें, बल्कि क्या करें? इन तमाम हुक्मों पर अमल करें। क्योंकि मेरे अजीजों, एक डॉट जो है, एक नुक्ता जो है, बहुत ही छोटा होता है, और अगर हम उन तमाम हुक्मों पर अमल कर रहे हैं और जहां पर हमें थोड़ा सा किसी से झूठ बोलना पड़ रहा है, तो हम क्या कह देते हैं? कभी कभी हम कह देते हैं कोई बात नहीं, किसी की जान बचाने के लिए हम झूठ भी बोल देंगे, उसकी जान तो बच जाएगी। मेरे अजीजों, खुदावंत के कलाम में लिखा है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जो मेरे पीछे आता है वो क्या पाता है? जिंदगी पाता है। और जो जिंदगी देने वाला है, हम अगर उसी की बातें उसको बताएंगे, क्योंकि जैसे उसके शागिर्द जहां से गुजरते थे तो उसके हुक्मों के मुताबिक वो क्या करते थे? सोना चांदी हमारे पास नहीं है, मगर जो कुछ है वो क्या करो? यीशु के नाम से उठ खड़े हो जाओ। तो आज हमारे पास भी वो नूर है, वो जिंदगी देने वाली सबसे बड़ी अहम शरीयत की ये किताब है, जिसको वो रद्द करने नहीं, जिसको मंसूख करने नहीं, बल्कि वो पूरा करने आया है। और जब वो उसको पूरा करने आया है, तो हमारा भी काम है कि उस पर ईमान लाए। और ईमान लाना कहां से होता है? ईमान लाना दिल से होता है, और इकरार करना मुंह से होता है। और जब हम अपने मुंह से इकरार करेंगे कि वो ही मसीह है,
तो फिर हमें क्या करना है, उस मसीह के पीछे अपनी सलीबों को उठाकर इस जमीनी सफर में पहुंचने के लिए चाहे कैसे भी रास्ते क्यों ना आए, हमें क्या करना है, कहना है कि आए बाप, हमारी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और अगर उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो जिस तरह वो आज अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, हमारी शिफायत कर रहा है, और इसी तरह हम भी वहां पर होंगे और उस बादशाहत में शामिल होंगे। और जब हम उस बादशाहत में शामिल होंगे तो मेरे अजीजों फिर क्या होगा, फिर जब हम उस बादशाहत में दाखिल होंगे तो आप मेरे साथ निकालें मुकाशवा उसका 22 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मुहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। फिर हम अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। सो आए आज मैं और आप उस अब्दी बादशाहत के लिए अपने आप को इस कलाम के आईने में झांके कि क्या जहां पर हम जॉब्स करते हैं या अपने घरों में किसी के साथ तो नहीं ऐसा झूठ बोल रहे या किसी के साथ कोई दगा कर रहे या किसी को हमने फ्रेम में तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि मेरे अजीजों अगर हमारी जिंदगियों में जरा सा भी गुनाह है तो हम जितने हुक्मों पर अमल कर रहे हैं उन सब को जो है हम उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, पानी को फेरते हैं। वो किसी काम के नहीं फिर रह जाते, वो सब जो हैं खुदा को नापसंद आ जाते हैं। सो अगर खुदावंद ने अपने नबियों को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि पालूस कहता है कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। सो जब वो किसी का तरफदार नहीं है, वो जो है सच्चाई का खुदा है और वो ही कहता है सच्चाई से वाकिफ हो जो तो वो तुम्हें आजाद करेगी। तो जब हम सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं तो फिर हम क्यों सच्चाई को अपना नहीं रहे, फिर हम क्यों उस गुनाह को दोबारा अपनी जिंदगी में लेकर उस दलदल की तरफ जाते हैं। और अगर उस दलदल की तरफ हम जाते रहेंगे तो मेरे अजीजों फिर उसका अंजाम उस मालदार की तरफ होगा। फिर हम एक पानी की बूंद के लिए भी तरसेंगे, और खुदा ने हमें तरसने के लिए तो नहीं बनाया। खुदा तो आज भी हमारी भलाई चाहता है और आज भी बार बार इसी कलाम के वसीला से वो हमारी काट और छांट करता है। सो आए मेरे अजीजों, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें और खुदावंद के हुक्मों को ही अपनी जिंदगियों में अव्वल दर्जा दें, क्योंकि उसने कहा है कि जेर जबर एक नुक्ता जो है मैं इसको पूरे करूंगा। सो हमें भी इस जमीनी सफर में खुदावंद के तमाम हुक्मों पर अमल करना है, और हमें जो है अपनी जिंदगियों को, अगर ऐसे लोग जिस तरह यहाँ पर फकीर और फरीसियों की बात है, ऐसे लोगों से भी हमारा राब्ता हो तो हमारी जिंदगियों में जब ये कलाम जो है हमारे दिल की तख्तियों पर होगा तो वो हमारे चाल चलन से, हमारी बोली से क्या होगा, उसका अक्स नजर आएगा। जिस तरह पतरस को क्या कहा गया था, ये तो उस यस्सु के साथ है, इसकी बोली से लग रहा है। और हम भी यही दुआ करते हैं कि खुदावन हमें इस शरीयत की किताब से हमारी कांट और छांट कर, ताकि हमारे बोलने से तू नजर आए, हमारे किरदार से तू नजर आए। तो मेरे अजीजों आए इस साल से, बल्कि जितने हमारी जिंदगियों के साल हैं, इन हुक्मों पर अमल करें तो इसमें जितनी भी बरकतें हैं वो हम सब के लिए हैं। और अगर हम नहीं अमल करेंगे तो जो हमने मुकाशवा में आयतों को पढ़ा है, क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखा है जो उनके फायदे की बात होती है ना, वो कहते हैं आमीन और उसको अपनी जिंदगी में कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होगा मेरे लिए, लेकिन उससे पहले ये नहीं देखते कि खुदावंद ने वहां पर हमारे लिए पहले क्या शर्त रखी है कि उस पर तू अमल करेगा। तो आमीन। आए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों में इस अमल को पैदा करें और खुदावंद के हुक्मों पर अमल करें, तो इस दुनिया में भी हमारी बादशाही है और उस आने वाले जहान में तो हम उस बादशाही के वारिस होंगे जिसका खुदावंद ने हम सबसे वादा किया है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।